जय हिंद। तो चलिए आज देखेंगे जरा सा आंख के आंतरिक भाग को देखेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बाहरी भाग क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा आंख के अंदर का भाग कैसा दिखता है हमको, या फिर ये क्या होता है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो कल हमने आपको बता दिया था कि पुपिल तक बता दिया था। कहाँ तक बता दिया था? पुपिल क्या होती है, ठीक है, पुतली अर्थात क्या होती है, ये हमने बता दिया था। और आंख की अगर बात करेंगे, सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? तो कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख के सबसे ऊपरी लेयर को कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, यानी सर्वप्रथम प्रकाश किस पे जाएगा? तो हमारे कार्निया पे जाता है। सबसे पहले वस्तु को कौन देखेगा? तो कार्निया देखेगी। कौन देखेगा? कार्निया। इसके बाद थोड़ा सा इसके आंतरिक भाग में देखेंगे तो यहाँ पे एक लेंस पाया जाता है। एक आंखों में लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस पाया जाता है? हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये लेंस क्या करता है? प्रकाश को जो है क्या करेगा? केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित। अब सपोज कीजिए जो लाइट आ रही है वो तो हमारी आंख के पूरे भाग में जा रही है। आंख के पूरे भाग में जा रही है। अब उस चीज को इकट्ठा एक साथ देखने के लिए हमारी आंखों में होता है लेंस। यहाँ से जो भी रोशनी जाएगी वह प्रकाश क्या करेगा? लेंस क्या करेगा? उस रोशनी को इकट्ठा करके इधर रेटिना पे भेजता है। कहाँ भेजेगा? रेटिना पे भेजता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर लेंस को देखेंगे तो ये बहुत ही चमकीला होता है। बहुत ही क्या होगा? चमकीला होगा। और इसका अपवर्तनांक, यानी जो आंखों में हमारा उत्तल लेंस है, अगर उसके अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 1.4 होती है। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4 होता है। 1.4। कौन सा लेंस पाया जाता है आंखों में? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाएगा हमारी आंखों में? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो अब ये लेंस जो है हमारी आंखों में इसे खड़ा तो हो नहीं सकता, यानी कुछ ना कुछ इसको पकड़ने के लिए तो चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा। अब सपोज कीजिए ये दोनों ना हो तो ये क्या हो जाएगा? या तो इधर गिर जाएगा या तो इधर गिर जाएगा। तो ये आपस में ये इधर उधर गिर ना जाए, इसके लिए दो पेशियां होती हैं। दो क्या होती हैं? पेशियां होती हैं, जिसे हम लोग पक्षादि पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षादि पेशियां। क्या कहते हैं इसे? पक्षादि पेशियां। इसे इंग्लिश में सिलेरी मस्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेरी मस्कल। ये क्या करती है? हमारे लेंस को दोनों ओर से पकड़ के खड़ी रहती है। दोनों ओर से क्या करती है? पकड़ के खड़ी रहती है, ताकि हमारा लेंस गिर ना जाए, ताकि हमारा लेंस इधर उधर कहीं गिर ना जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब देखेंगे सिलेरी मस्कल्स में, पक्षादि पेशियों में, तो इनमें जो है ये लेंस को समायोजित करती हैं। लेंस को समायोजित कैसे करती है? समायोजित, अगर कोई वस्तु सपोज कीजिए दूर है, कोई वस्तु क्या है? खूब दूर है, तो पक्षादि पेशियां क्या करेंगे? उस वस्तु को देखने के लिए ये लेंस को तान के पतला कर देती हैं। लेंस को तान के क्या करती हैं? पतला कर देती हैं। अब सपोज कीजिए कोई वस्तु निकट है, कोई वस्तु क्या है? निकट है। अब उसको जो है क्या करती हैं? ये तान के क्या करेंगी? पक्षादि पेशियां तान के मोटा कर देती हैं। इसको दोनों को आपस में इसे तान देंगी, इधर आपस में खींचने लगेंगे, तो ये लेंस हो जाएगा मोटा। और जब कोई वस्तु दूर है तो ये दोनों लेंस को तान के क्या कर देती है? लंबा। जैसे दूर का मतलब आपको देख रहा हो, आप सपोज कीजिए कि अगर आपको देखना, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको 1 किलोमीटर दूर कोई वस्तु देखनी है, तो खूब इसे आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे। आप क्या करेंगे? एकदम फाड़ फाड़ के देखेंगे, ताकि कितना दूर तक हमको कितना अच्छे से दिख जाए। पक्षादि पेशियां क्या करती हैं? आपके लेंस के तान को, आपके लेंस को तान कर क्या कर देती हैं? पतला कर देती हैं। लेंस को तान कर क्या कर देंगी? पतला कर देती हैं। अब सपोज कीजिए कोई वस्तु निकट है, तो निकट वस्तु को देखने के लिए आंख थोड़ी ना फाड़ेंगे हम, फाड़ेंगे? नहीं फाड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम कि जो है सब स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है, तो थोड़ा सा आंखें भी क्या कर लेते हैं? मीडियम साइज रख लेते हैं, ताकि पक्षादि पेशियां उन लेंस को क्या करें? दाब के मोटा कर दे। ठीक है, अगर निकट वस्तु है तो लेंस मोटा, दूर वस्तु है तो लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, यहां तक देख लिया। इसके बाद अच्छा एक चीज और आप देखेंगे, आंखों से बात भी किया जाता है। आंखों से क्या किया जाता है? बात किया जाता है। आप एक काम आप देखे होंगे गाँव में या शहर और में,
तो आपके घर सपोज कीजिए कोई मेहमान आए हैं, आपके घर क्या आए हैं, मेहमान आए हैं। अच्छा, मेहमान आ गए, अब आप क्या किए कि एक प्लेट में खूब बढ़िया से बर्फी रख लिए, अब पानी ले लिए और लेके चले गए मेहमान के पास रख दिए। अब आपका मन जो है अंदर ही अंदर ललचिया रहा है, अरे कब खा रहे हैं अकेले अकेले, हमको खुदा नहीं पूछ रहे कि कम से कम इनका लड़का तो एक बार इनको पूछ लिया जाए, नहीं पूछा, खूब मन ललचिया रहा, खूब बर्फी देख देख के। और तब आपके पिताजी क्या करेंगे, ऐसे अखिए से मतलब इशारा करेंगे, दूर हट मरमू कर तो, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक तरह की बातें होती हैं, आज से भी लोग क्या करते हैं, एक तरह की बातें। आपके पिताजी खूब आंखें से फॉरवर्ड देखेंगे, ऐसे इशारे करेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है, बातें होती हैं। चलिए यहां तक आपने देख लिया। अब आप देखेंगे थोड़ा सा आंखों में कि इनमें जो है एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है ताकि आपका लेंस खराब ना हो। जैसे अब ये हमारी हो गई आइरिस, और ये हो गया हमारा लेंस। तो आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भरा है, एक क्या भरा है, द्रव भरा है, जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद क्या करता है, हमारे लेंस की क्या करता है, रक्षा करता है। लेंस की क्या करता है, रक्षा, ताकि ये दोनों आपस में टकरा के कहीं लेंस हमारा खराब ना हो जाए, ठीक है। लेंस हमारा खराब ना हो जाए, इसके लिए इसके बीच में तो लिक्विड भर देते हैं ताकि दोनों आपस में टकराए ना और ये सुरक्षित रहे। कौन सुरक्षित रहे, तो लेंस हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। जिसे हम लोग इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि लेंस के पीछे वाला भाग बहुत ही बड़ा होता है। लेंस के पीछे वाला भाग क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और ये क्या करता है कि हमारे रेटिना और लेंस दोनों की रक्षा करता है। सपोज कीजिए यहाँ से ये नेत्रोद जो है, नेत्रोद एक प्रकार का क्या है, लिक्विड है, ये हमारे लेंस की और आइरिस की रक्षा कर रहा है। तो उसी तरह से इसमें एक द्रव पाया जाएगा जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं, जिसे कौन सा द्रव कहते हैं, कांचाभ द्रव। ये क्या करेगा, लेंस और हमारे रेटिना दोनों की रक्षा करता है, लेंस की और रेटिना की दोनों की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो नेत्र का हमारा पीछे वाला भाग होता है, आंख का जो हमारा पीछे वाला भाग होता है, इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। बस एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ तक हमने बता दिया कि लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड, एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग कांचाभ द्रव कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। कांचाभ द्रव देखेंगे तो ये हमारी आंखों को गोल रखता है, यानी ये इतना लिक्विड भरा रहता है कि ये हमारी आंखों को क्या रखता है, गोल रखता है। अच्छा, इसका अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे तो 1.33 अर्थात 1.33 इसका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। चलिए आप इसका इसके साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे आगे।